चलिए दोस्त, स्वागत है आपका मई 2026 के करंट अफेयर में। ठीक है, तो लिखा है 1 मई 2026 को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक। ब्रिक्स, एक सेकेंड। ब्रिक्स कार्य समूह संयुक्त की पहली बैठक कहाँ आयोजित संपन्न हुई? तो आपकी नई दिल्ली में हुई। कहाँ पर हुई? नई दिल्ली। अगला है 1 मई 2026 को IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप। क्या? IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये सौरव कोठारी ने जीता है ना। क्या है? किसको हराकर? पंकज आडवाणी को हराकर। कौन सा? IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2026 को जीती है आपकी सौरव कोठारी ने पंकज आडवाणी को हराकर। 1 मई 2026 को किस राज्य ने 66वां स्थापना दिवस मनाया है आपका? तो ये आपका गुजरात ने मनाया है। हाल ही में पाक जलमंडरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैर कर किसने पार किया? तो ईशांक सिंह ने। ये कहाँ के हैं? रांची झारखंड से आते हैं। पाक जल डमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैर कर पार किसने किया? आपके ईशांक सिंह ने किया, जो कि रांची झारखंड से आते हैं। अगला देखेंगे 1 मई 2024 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 57वें संस्करण। कौन सा? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 57वें संस्करण के लिए किसने निर्देशक नियुक्त किए हैं? तो आशुतोष गोवारिकर। 1 मई 2024 को किस देश का पहला पेपरलेस न्यायालय? क्या? पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसने घोषित किया? आपका सिक्किम ने, है ना। व्हीटली पुरस्कार 2026 किस भारतीय को दिया गया है? तो प्रवीण शेख को दिया गया आपका व्हीटली पुरस्कार 2026, प्रवीण शेख। किस राज्य सरकार ने आपदा जानकारी के लिए ख्वारेल ऐप लॉन्च किया? तो आपके ख्वारेल ऐप लॉन्च किया आपके मिजोरम ने। 2 मई 2026 को जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? तो आपका त्रिपुरा। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? क्या? एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र, जो कि आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 2 मई 2026 को नवाचार और समावेशिता पर, किस पर? नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। कौन सा? 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो चंडीगढ़ में। कहाँ किया गया? चंडीगढ़। चलिए, इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 ल्यूपेक्स मिशन के लिए किस देश में स्थल मूल्यांकन शुरू किया है? तो आपके जापान में। नीति आयोग की पहली पूर्वोत्तर की महिला पूर्णकालिक सदस्य कौन बनी? नीति आयोग की पहली पूर्वोत्तर की महिला पूर्णकालिक सदस्य तो आपकी डॉक्टर जोराम अनिया। कौन बनी है आपकी? डॉक्टर जोराम अनिया। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट डुकानो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया। 3 मई 2024 को दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत अनावरण किए गए आधिकारिक जल शुभंका का नाम क्या है? तो नीरा है। कौन है? नीरा। 3 मई 2024 को भारतीय सेना ने कहा ऑपरेशन नेत्र 1.0 आयोजित किया? तो आपके लद्दाख में। ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ आयोजित हुआ? लद्दाख में। भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो गुजरात में किया गया। कहाँ किया? गुजरात में। अगला है कि 3 मई 2024 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का जो स्थान है वो है 157 बाय, और शीर्ष पर कौन है आपका? नॉर्वे। भारत किस देश के बीच सैन्य अभ्यास सिनबेक्स आयोजित किया गया? तो कंबोडिया। हाल ही में कहा पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? अंडमान निकोबार। कहाँ पर किया गया? अंडमान निकोबार। मैड्रिड ओपन 2026 में महिला ओपन खिताब
26 में महिला ओपन खिताब किसने जीता? तो आपकी मार्टा ने जीता। किसने? ये मार्टा कोत्स्युक। आगे, आक्रामक हिप्पोस की तेजी से बढ़ती आबादी के कारण खबरों में रही मैगडेलेना नदी किस देश में बहती है? आपकी कोलंबिया में। किस लिए? आक्रामक हिप्पोस की तेजी से बढ़ती आबादी के कारण, है ना। और किस नदी की बात कर रहा है? मैगडेलेना नदी। किस देश में स्थित मायाओ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये फिलीपींस में हुआ। यहाँ पर फिलीपींस। कौन सा? मायानो ज्वालामुखी। उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता? कौन सा? उबेर कप 2026 का, उबेर कप सॉरी, तो ये है दक्षिण कोरिया में। 4 मई 2026 को किस स्पेस कंपनी ने फाल्कन 9 रोबोट से अपने उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रशिक्षण किया? किसका मिशन दृष्टि किससे किया है? फाल्कन 9 रॉकेट से। ये किसने किया है? गैलेक्सी आई। गैलेक्स आई। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कौन बना? भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कौन बना? तो हजारीबाग बना है। कौन बना है? हजारीबाग। इलस्ट्रेट रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया? तो आपकी संपूर्णा शर्मा और आर के आनंद। ठीक है, आइए आगे बढ़ते। 5 मई 2024 को मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आपका जेनिक सिन्नर ने। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जो जीता है आपके जेनिक सिन्नर ने जीता है। 5 मई 2024 को अमेरिका और किस देश के बीच बलिकातन 2026 का युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो आपके फिलीपींस में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? फिलीपींस में। जून 2026 को ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस भारतीय शहर में आयोजित की जाएगी? तो इंदौर में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? इंदौर में। दिल्ली मेट्रो के 32वें स्थापना दिवस समारोह में मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर के खिताब से कैसे सम्मानित किया गया? तो सुषमा यादव को किया गया। किसको? आपकी सुषमा यादव को। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? कौन सा? आपका मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो एंड्रिया किमी। 6 मई 2026 को जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो कोलंबिया। जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो आयोजित किया गया आपका कोलंबिया में किया। ठीक है। अरे ये नहीं हो पाएगा। 6 मई 2024 को केंद्रीय मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दी है? तो आपकी 38। अब वर्तमान कितने हैं? 24 हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से कितनी हो रही है? 38, मतलब 4 की वृद्धि। वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री जब मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन बना? तमिलनाडु। क्या है? किसमें सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला? ठीक है। सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम राग रागी जावा कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने 2029 तक बढ़ा दिया? तो आंध्र प्रदेश ने। ठीक है। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, छोड़ दो उसको। भारतीयों को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के दक्षिण एशिया क्षेत्र खिताब से सम्मानित किया गया है सोमा मंडल को। ट्रू कॉलर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो इंडोनेशिया। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिफॉर्म कंपनी कौन बन गई है? तो स्पेस टेक बन गई है स्काई रूट एरोस्पेस। कौन बन गई है? स्काई रूट एरोस्पेस, जो क्या है? भारत की पहली स्पेस टेक यूनिफॉर्म कंपनी। कौन? स्काई रूट। एनसीईआरटी ने स्कूल के बच्चों के विकलांगताओं को शुरुआत चरण की पहचान करने के लिए कौन सी ऐप विकसित की है? तो प्रशस्त 2.0 ऐप लॉन्च की है। कौन सी? प्रशस्त 2.0। 8 मई 2026 को जारी विश्व प्रवासन प्रवासन, है ना,
विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो आपका भारत है। ठीक है दोस्त, चलिए।